आइए जो है क्लास 10th के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि 19, 20, 22, 23, 24 आदि आदि की परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। अगर किसी भी संख्या को आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो उसके लिए उसके विपरीत उसको हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो आइए इसको हल कर रहे हैं। क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर हम √2 को एक परिमेय संख्या मान लिए, तो इसको एक परिमेय संख्या के बराबर दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम a/b इक्वल टू √2 लिख सकते हैं, जहां b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, यौन a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, या कह सकते हैं ऐसे ही दो नंबर जिनका जो है HCF 1 आता है, उन्हें जो है सहअभाज्य कहते हैं। अब क्या करना है आपको, इनके दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो यहाँ पर इनके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/b का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर। इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा a² अपॉन का b² इक्वल टू, स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2। अब b² का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू 2b²। अब इसे ध्यान से देखिए आप, ये जो 2 है इससे ये a² विभाजित हो रहा है, मीन्स 2 से a² कट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a² 2 से विभाज्य है, तो इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। इसके बाद जब हम इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो है तब आप क्या कर सकते हैं, हम जो है इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 2m, जहां जहां सॉरी तब हम a इक्वल टू 2m लिख सकते हैं, जहां m कोई पूर्णांक है। अब क्या करेंगे ना, इसको जो है आप जो है समीकरण 1 बना देंगे। अब यहाँ पर जो है, अब आप समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 में a बराबर 2m लिखने पर, या कह सकते हैं रखने पर, तो a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2m। तो यहाँ पर a के जगह पे हम लिख देंगे, यानी कि a के स्थान पे हम यहाँ पर 2m लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पर a का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आपका है 2b²। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4m² इक्वल टू हो जाएगा 2b²। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा 2m² इक्वल टू b²। मीन्स इस 2 से इसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर जो ये हमें मिल रहा है, यहाँ पर भी ध्यान से देखना है, ये जो 2 है वो b² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी कि काट रहा है। तो यहाँ पर इसको बना देंगे समीकरण 2। और यहाँ पर हम इसलिए लिख सकते हैं, मीन्स चूंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर b² को जो है b² 2 से विभाज्य है,
विभाज्य है। तो इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो है b भी 2 से विभाज्य है और उसके बाद में a भी 2 से विभाज्य है। लेकिन हमने क्या यहाँ पर जो है समझा है कि a और b जो है वो सहभाज्य है, जिसकी जो है HCF या कहें उभयनिष्ठ संख्या, इन दोनों का जो उभयनिष्ठ संख्या होगा वो 1 होगा। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, a और b का जो उभयनिष्ठ संख्या वो 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या देख रहे हैं, a और b, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हम क्या जान रहे हैं कि जो है a और b का उभयनिष्ठ संख्या 1 होते हैं, क्योंकि a और b सहभाज्य है। इसलिए या चाहे तो इसमें और भी एक लाइन हम लोग ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चूंकि a और b का उभयनिष्ठ संख्या या कहे उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। इसलिए यह तथ्य का विरोध करता है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।